क्या आपने कभी सोचा है, आपने चार्ट एनालिसिस किया, ट्रेंड सही पकड़ा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी सही था, आपने एंट्री ली और जैसे ही आपने बाय बटन दबाया मार्केट नीचे गिर गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके कुछ ही मिनट बाद वही स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगा। उस समय आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है, क्या मार्केट सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस लेने आया था? दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स को बहुत देर से समझ आती है। क्योंकि मार्केट में सिर्फ चार्ट नहीं चलता, मार्केट में साइकोलॉजी चलती है, मार्केट में इमोशंस का गेम चलता है और इस गेम को समझने वाले लोग ही लंबे समय तक टिक पाते हैं। आज हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करती है, क्यों ज्यादातर लोग सही डायरेक्शन पता होने के बाद भी लॉस करते हैं और क्यों कभी कभी आपकी परफेक्ट एंट्री भी गलत साबित हो जाती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है जिस गलती को आप स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम समझ रहे हो, असल में वह स्मार्ट मनी का साइकोलॉजिकल ट्रैप हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन और मार्केट की रियलिटी को गहराई से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं मार्केट को समझना चाहता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ ट्रेड लेने से नहीं बल्कि मार्केट के पीछे छुपी साइकोलॉजी समझने से बनता है। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे ट्रेडर की जो शुरुआत में हर नए ट्रेडर की तरह था और वह ट्रेडर मैं खुद था। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की मुझे लगता था कि बस एक परफेक्ट इंडिकेटर मिल जाए, एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक ऐसा सेटअप मिल जाए जो हमेशा प्रॉफिट दे, फिर मार्केट से पैसा कमाना आसान हो जाएगा। मैं घंटों चार्ट देखता था, नई नई स्ट्रैटेजीज टेस्ट करता था, कभी मूविंग एवरेज, कभी इंडिकेटर, कभी किसी दूसरे ट्रेडर का सेटअप, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक जैसा आता था, थोड़ा प्रॉफिट फिर बड़ा लॉस। मैं सोचता था मेरी स्ट्रैटेजी खराब है, लेकिन असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी। असली प्रॉब्लम यह थी कि मैं मार्केट को गलत नजरिए से देख रहा था। मैं सिर्फ कैंडल देख रहा था, लेकिन कैंडल के पीछे बैठे लोगों की साइकोलॉजी नहीं देख रहा था। और यही फर्क होता है एक नॉर्मल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। अब सवाल आता है, स्मार्ट मनी आखिर है कौन? स्मार्ट मनी कोई जादुई चीज नहीं है। ये वह बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके पास ज्यादा कैपिटल होता है, जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फंड्स और एक्सपीरियंस्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। इनका काम आपको जानबूझकर नुकसान करवाना नहीं होता, लेकिन मार्केट की लिक्विडिटी की वजह से रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इनके मूव्स में फंस जाते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में हर बायर को सेलर चाहिए और हर सेलर को बायर चाहिए। अगर किसी बड़े प्लेयर को बड़ी क्वांटिटी में बाय करना है तो उन्हें उतने ही सेलर्स चाहिए, और यही जगह होती है जहां रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप में फंसते हैं। एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, हर जगह न्यूज पॉजिटिव है, सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं ये स्टॉक अब नहीं रुकेगा। रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है। उन्हें लगता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा, और जैसे ही हजारों रिटेल ट्रेडर्स ऊपर बाय करते हैं, अचानक मार्केट रिवर्स होने लगता है। फिर वही ट्रेडर बोलता है मार्केट मैनिपुलेटेड है, लेकिन असल में वह अपनी इमोशन की वजह से गलत जगह एंट्री कर चुका था। स्मार्ट मनी आपका पैसा इसलिए नहीं लेती क्योंकि आप छोटे ट्रेडर हो। स्मार्ट मनी फायदा उठाती है आपकी जल्दबाजी का, आपके डर का, आपके लालच का। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा ट्रैप चार्ट पर नहीं होता, सबसे बड़ा ट्रैप आपके माइंड के अंदर होता है। जब आपको जल्दी पैसा चाहिए, जब आपको हर मूव पकड़ना है, जब आपको हर दिन प्रॉफिट चाहिए, तभी आप सबसे आसान टारगेट बन जाते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को चेस नहीं करता, वह वेट करता है। वह जानता है हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कभी कभी सबसे पावरफुल ट्रेड वह होता है जो आप लेते ही नहीं हो। मुझे भी ये बात बहुत देर बाद समझ आई कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट के साथ नहीं है, असली लड़ाई खुद के इमोशंस के साथ है। क्योंकि मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करेगा, कभी फेक ब्रेकआउट दिखाकर, कभी अचानक ड्रॉप दिखाकर, कभी ऐसी कैंडल बनाकर जिससे लगेगा बस अब तो बड़ा मूव आने वाला है, और वही मोमेंट आपका असली टेस्ट होता है। आगे के पार्ट में हम समझेंगे स्मार्ट मनी के सबसे खतरनाक ट्रैप कौन कौन से हैं, क्यों ब्रेकआउट के बाद ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं, और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसी जगह अपॉर्चुनिटी देखते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स पैनिक करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना,
मार्केट में सबसे खतरनाक चीज गलत एंट्री नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है सही चीज को गलत समय पर करना। क्योंकि कई बार आपका एनालिसिस सही होता है, आपकी डायरेक्शन सही होती है, लेकिन फिर भी आप लॉस में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी को पता होता है कि ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स कहां सोच रहे हैं, कहां डर रहे हैं और कहां लालच में डिसीजन लेने वाले हैं। जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तब मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। मैं चार्ट खोलता था, एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखता था, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता था और मेरे माइंड में एक ही आवाज आती थी, अभी एंट्री ले ले, नहीं तो पूरा मूव निकल जाएगा। और जैसे ही मैं एंट्री लेता था, कुछ देर बाद वही ग्रीन कैंडल कमजोर होने लगती थी, प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगता था, मेरा कॉन्फिडेंस टूटने लगता था। फिर मैं सोचता था, शायद मैंने गलत स्टॉक चुना, शायद मेरी स्ट्रैटेजी खराब है, शायद मुझे कोई नया इंडिकेटर चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इंडिकेटर में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे माइंड में थी। मैं मार्केट को समझने की जगह मार्केट के पीछे भाग रहा था। और यही स्मार्ट मनी ट्रैप का पहला हिस्सा होता है, जिसे कहते हैं फोमो ट्रैप, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका छूट जाने का डर। मार्केट पहले आपको दिखाता है कि बहुत बड़ा मूव आने वाला है, तेज कैंडल बनती है, वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखता है, हर जगह एक्साइटमेंट होती है और एक नॉर्मल ट्रेडर सोचता है अब तो कंफर्म हो गया। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसे पता होता है मार्केट में जो चीज बहुत ज्यादा साफ दिखाई दे रही है, कई बार वही सबसे बड़ा ट्रैप होती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से सवाल करता है, क्या मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं या सिर्फ इमोशन में डिसीजन ले रहा हूं? और यही सवाल एक बिगिनर और प्रोफेशनल के बीच डिफरेंस बना देता है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा उसको नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, पैसा उसको मिलता है जो सही समय का इंतजार कर सकता है। स्मार्ट मनी आपकी स्ट्रैटेजी से नहीं लड़ती, वह आपके इमोशंस से खेलती है, आपको जल्दी एंट्री करवाती है, आपको डर में एग्जिट करवाती है और फिर वही मूव आपके बिना निकल जाता है। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा देखा होगा, आपने एक लेवल मार्क किया, जब प्राइस वहां आया, आपने एंट्री ली, वाइस थोड़ा प्रॉफिट आया, फिर अचानक मार्केट उल्टा जाने लगा, आप डर गए, आपने ट्रेड क्लोज कर दिया और कुछ देर बाद मार्केट वापस आपकी डायरेक्शन में चला गया। उस समय आपको लगता है काश थोड़ा और होल्ड कर लेता, लेकिन अगली बार जब आप होल्ड करते हो, मार्केट सच में रिवर्स हो जाता है। यही ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल गेम है। मार्केट हर बार अलग तरीके से आपका टेस्ट लेता है, मार्केट हर बार अलग तरीके से आपका टेस्ट लेता है, क्योंकि मार्केट में सबसे कमजोर पॉइंट आपकी स्ट्रैटेजी नहीं, आपकी इमोशनल रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी के दूसरे बड़े ट्रैप की, फेक ब्रेकआउट ट्रैप। यही वह जगह है जहां लाखों नए ट्रेडर्स फंसते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक कई दिनों से एक रेंज में है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, सभी ट्रेडर्स उसी लेवल को देख रहे हैं। अब जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, ज्यादातर लोग सोचते हैं ब्रेकआउट आ गया और बिना सोचे बाय कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद प्राइस वापस नीचे आ जाता है, ब्रेकआउट फेल हो जाता है और रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, लिक्विडिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। बड़े प्लेयर्स को बड़ी पोजीशन बनाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है और बहुत बार लिक्विडिटी उन्हीं जगहों पर होती है जहां हजारों ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस और ऑर्डर्स लगे होते हैं। इसलिए सिर्फ यह मत देखो कि प्राइस कहां जा रहा है, यह सोचो ज्यादातर लोग अभी क्या सोच रहे होंगे। क्योंकि जब आप क्राउड की साइकोलॉजी समझना शुरू करते हो, तब चार्ट आपको अलग दिखाई देने लगता है। पहले आप कैंडल देखते थे, अब आप कैंडल के पीछे छुपा फियर और ग्रीड देखने लगते हो। यही ट्रेडिंग की असली ग्रोथ है, जब ट्रेडर इंडिकेटर से आगे बढ़कर साइकोलॉजी समझना शुरू करता है। क्योंकि मार्केट में जीतने के लिए आपको फ्यूचर पता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने रिस्क को कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने इमोशंस को समझना आना चाहिए और हर चमकती हुई अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना बंद करना होगा। याद रखिए, स्मार्ट मनी आपको ट्रैप नहीं करती क्योंकि आप छोटे ट्रेडर हैं, आप ट्रैप होते हो क्योंकि आप बिना प्लान के रिएक्ट करते हो। जिस दिन आपने रिएक्ट करना छोड़कर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उस दिन आपका ट्रेडिंग माइंड बदलना शुरू हो जाएगा। अगले पार्ट में हम समझेंगे स्मार्ट मनी कैसे स्टॉप लॉस हंट करती है, क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट वापस घूम जाता है, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसी मोमेंट का इंतजार क्यों करते हैं जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। ट्रेडिंग में एक कड़वी सच्चाई है, जिस दिन आप इसे समझ गए, उस दिन आप मार्केट को पहले की तरह कभी नहीं देखोगे,
क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद के माइंड को पढ़ना नहीं जानते। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने पूरा एनालिसिस किया, एक परफेक्ट लेवल ढूंढा, एंट्री ली, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अचानक मार्केट आपके खिलाफ आने लगा। धीरे धीरे लॉस बढ़ने लगा, दिल की धड़कन तेज होने लगी, माइंड में हजारों सवाल आने लगे। कहीं मैं गलत तो नहीं? अगर पूरा पैसा चला गया तो? और डर में आकर आपने ट्रेड एग्जिट कर दिया। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकले, मार्केट ने डायरेक्शन बदल दी और वही मूव आया जिसका इंतजार आप कर रहे थे। उस मोमेंट पर सबसे ज्यादा दर्द लॉस का नहीं होता, दर्द इस बात का होता है कि आपका एनालिसिस सही था लेकिन आपका इमोशन कमजोर पड़ गया। मैंने भी ट्रेडिंग जर्नी में यह गलती बहुत बार की। शुरुआत में मुझे लगता था मार्केट मेरे खिलाफ चलता है, जहां मैं बाय करता हूं मार्केट नीचे चला जाता है, जहां मैं सेल करता हूं मार्केट ऊपर चला जाता है। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा ट्रेड देख रहा है। लेकिन बाद में समझ आया, मार्केट मुझे नहीं देख रहा था, मैं वही कर रहा था जो हजारों रिटेल ट्रेडर्स कर रहे थे। और यही स्मार्ट मनी का बड़ा गेम है। वो किसी एक ट्रेडर को टारगेट नहीं करती, वो क्राउड साइकोलॉजी को समझती है। जहां ज्यादा लोगों का डर होता है, जहां ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, जहां ज्यादा लोग एक जैसा सोच रहे होते हैं, वही जगह मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, आप देखते हो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, सभी ट्रेडर्स वही लेवल देख रहे हैं। सबको लगता है अगर प्राइस यहां आया तो बाय करेंगे, और जिन्होंने पहले से बाय किया है उनके स्टॉप लॉस उसी सपोर्ट के थोड़ा नीचे लगे होते हैं। अब अचानक प्राइस नीचे आता है, सपोर्ट टूटता है, लोग पैनिक में सेल करने लगते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स बाहर हो जाते हैं और फिर मार्केट वापस ऊपर घूमना शुरू कर देता है। अब जो लोग डर में बाहर निकले थे वो सोचते रह जाते हैं, मेरे निकलते ही मार्केट ऊपर क्यों चला गया? लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इस सिचुएशन को अलग नजर से देखता है। वह सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं देखता, वह देखता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहां हो सकती है। यही डिफरेंस है। बिगिनर सिर्फ प्राइस देखता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्राइस के पीछे छुपी साइकोलॉजी देखता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप पूछना बंद कर देते हो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, और पूछना शुरू करते हो अगर मैं स्मार्ट मनी होता तो मुझे एंट्री लेने के लिए लिक्विडिटी कहां मिलती। यही सोच आपका पूरा नजरिया बदल देती है, क्योंकि मार्केट में हर मूव के पीछे इमोशन होता है। एक तरफ किसी का डर होता है, दूसरी तरफ किसी का अपॉर्चुनिटी। जब रिटेल ट्रेडर डर में सेल करता है तब एक्सपीरियंस ट्रेडर शांत माइंड से सोच रहा होता है। ट्रेडिंग में काल्म माइंड सबसे बड़ा वेपन है। आपके पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर आपका माइंड हर कैंडल के साथ बदल जाता है तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको एंट्री देती है लेकिन साइकोलॉजी आपको गेम में टिकाए रखती है। स्मार्ट मनी ट्रैप से बचने के लिए सबसे जरूरी है हर मूव के पीछे भागना बंद करो। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन आपका कैपिटल रोज वापस नहीं आएगा अगर आप बिना डिसिप्लिन के ट्रेड करते रहे। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कभी कभी खाली बैठना भी एक पोजीशन होती है, क्योंकि पेशेंस भी ट्रेडिंग स्किल है। जो ट्रेडर इंतजार नहीं कर सकता, मार्केट उसे इंतजार करना सिखा देता है लॉस के जरिए। और जो ट्रेडर पहले ही डिसिप्लिन सीख लेता है वह मार्केट को अलग नजर से देखने लगता है। याद रखो, स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा ट्रैप चार्ट पर नहीं है, वह आपके अंदर है। आपका फियर, आपका ग्रीड, आपकी जल्दी पैसा बनाने की इच्छा। जिस दिन आपने इन तीनों को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आप मार्केट को फॉलो करना बंद करके मार्केट को समझना शुरू कर दोगे। अगले पार्ट में हम समझेंगे स्मार्ट मनी कैसे न्यूज, इमोशन और क्राउड बिहेवियर का फायदा उठाती है, क्यों अच्छी न्यूज पर भी मार्केट गिर जाता है, और क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स वहीं एंट्री लेते हैं जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स एग्जिट की तैयारी करते हैं। ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्क उस समय नहीं होता जब सब लोग डर रहे होते हैं। कई बार सबसे ज्यादा रिस्क तब होता है जब हर कोई कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि जब पूरी भीड़ एक ही डायरेक्शन में सोचने लगती है तभी मार्केट सबसे बड़ा सरप्राइज देता है। शुरुआत में मैं भी यही गलती करता था। मैं सोचता था अगर अच्छी न्यूज आई है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, अगर खराब न्यूज आई है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। लेकिन मार्केट ने धीरे धीरे मुझे एक ऐसी सच्चाई सिखाई जिसने मेरी पूरी थिंकिंग बदल दी। मार्केट न्यूज पर नहीं चलता, मार्केट चलता है एक्सपेक्टेशंस और साइकोलॉजी पर। कई बार आपने देखा होगा
एक कंपनी की अच्छी न्यूज आती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, हर जगह पॉजिटिव बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है प्राइस नीचे गिरना शुरू कर देता है। नया ट्रेडर सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, न्यूज तो अच्छी थी, फिर मार्केट गिरा क्यों? लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है कि मार्केट में जो सबको दिखाई दे रहा है वो इंफॉर्मेशन पहले से प्राइस में शामिल हो सकती है। कई बार स्मार्ट मनी तब पोजीशन बनाती है जब कोई बात नहीं कर रहा होता, और जब भीड़ एक्साइटेड होकर एंट्री करने आती है तब बड़े प्लेयर्स अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। यही वजह है ट्रेडिंग में सिर्फ न्यूज देखकर डिसीजन लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट मनी आपका न्यूज नॉलेज नहीं टेस्ट करती, वो आपकी इमोशनल कंट्रोल को टेस्ट करती है। अब खुद से एक सवाल पूछना, आपने कितनी बार ऐसा ट्रेड लिया है जहां अंदर से आवाज आई हो, आज तो पक्का बड़ा प्रॉफिट बनेगा, और वही ट्रेड आपका सबसे बड़ा लॉस बन गया? क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी मार्केट का एक ट्रैप है। जब ट्रेडर लगातार कुछ प्रॉफिट बना लेता है तो उसे लगने लगता है कि अब उसे मार्केट समझ आ गया है। वो रिस्क बढ़ा देता है, प्लान भूल जाता है, रूल्स तोड़ देता है, और फिर एक गलत ट्रेड कई अच्छे ट्रेड्स का प्रॉफिट खत्म कर देता है। मैंने भी अपनी जर्नी में ये गलती की थी। एक समय ऐसा आया जब कुछ ट्रेड्स लगातार सही गए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मुझे लगने लगा अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। फिर मैंने वही गलती की जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। मैंने मार्केट को रिस्पेक्ट करना कम कर दिया। जहां छोटा रिस्क लेना चाहिए था वहां बड़ा रिस्क लिया, जहां वेट करना चाहिए था वहां जल्दी एंट्री ली, और मार्केट ने मुझे याद दिला दिया कि ट्रेडिंग में ईगो की कोई जगह नहीं होती। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपने कितनी मेहनत की है, या आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है, और यही बात प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है। वो हर ट्रेड में सही होने की कोशिश नहीं करता, वो हर ट्रेड में अपना रिस्क मैनेज करने की कोशिश करता है, क्योंकि ट्रेडिंग का गोल हर बार जीतना नहीं है। ट्रेडिंग का गोल लंबे समय तक गेम में बने रहना है। स्मार्ट मनी और प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही होती है, वो इमोशन में डिसीजन नहीं लेते। जब मार्केट तेजी से भाग रहा होता है तब वो शांत रहते हैं, जब मार्केट डर फैला रहा होता है तब भी वो शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट में पैसा एक्साइटमेंट से नहीं, सब पेशेंस और डिसिप्लिन से बनता है। अब एक डीप बात समझो, रिटेल ट्रेडर कैंडल बनने के बाद रिएक्ट करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर पहले से प्लान बनाकर बैठता है। रिटेल ट्रेडर सोचता है अभी क्या करना है, प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ही डिसाइड कर चुका होता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं यह करूंगा। यही छोटा सा डिफरेंस लंबे समय में बड़ा रिजल्ट बनाता है। स्मार्ट मनी ट्रैप से बचने का मतलब यह नहीं कि आपको हर मूव पहले से पता होना चाहिए। इसका मतलब है जब मार्केट आपको इमोशन में डिसीजन लेने के लिए मजबूर करे तब भी आप अपने रूल्स फॉलो कर सको, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो बोरिंग मोमेंट में डिसिप्लिन रखता है और एक्साइटिंग मोमेंट में कंट्रोल रखता है। याद रखना, मार्केट में सबसे महंगी चीज गलत एनालिसिस नहीं है, सबसे महंगी चीज है बिना कंट्रोल वाला इमोशन, क्योंकि गलत एनालिसिस से एक ट्रेड खराब होता है, लेकिन गलत साइकोलॉजी से पूरा अकाउंट खराब हो सकता है। अगले पार्ट में हम समझेंगे स्मार्ट मनी ट्रैप से बचने का रियल तरीका क्या है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट को कैसे देखते हैं, और कैसे आप भी रिटेल माइंडसेट से निकलकर प्रोफेशनल थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। ट्रेडिंग में एक ऐसी सच्चाई है जो सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है, और वह सच्चाई है मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि मार्केट कभी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आपका लॉस कितना हो चुका है, या आपने कितनी देर एनालिसिस किया है। मार्केट अपना काम करेगा। सवाल यह है क्या आप अपना काम सही तरीके से कर पाओगे। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। वो स्ट्रैटेजी सीखते हैं, इंडिकेटर्स सीखते हैं, पैटर्न्स याद करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, खुद की साइकोलॉजी को ट्रेन करना। मैं भी शुरुआत में यही सोचता था, अगर मुझे परफेक्ट सेटअप मिल गया तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे समझ आया परफेक्ट सेटअप से ज्यादा जरूरी है परफेक्ट माइंडसेट, क्योंकि एक कमजोर माइंडसेट वाला ट्रेडर अच्छी स्ट्रैटेजी से भी लॉस कर सकता है, और एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर सिंपल स्ट्रैटेजी से भी लंबे समय तक टिक सकता है। यही डिफरेंस स्मार्ट मनी समझती है। उसे पता है ज्यादातर लोग चार्ट सीखने आते हैं लेकिन खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखते, इसीलिए मार्केट बार बार वही टेस्ट लेता है।
कभी आपको लालच दिखाएगा, कभी डर दिखाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि बस यही लाइफ चेंजिंग ट्रेड है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है एक ट्रेड कभी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन एक गलत हैबिट पूरा अकाउंट बदल सकती है। अब सोचिए, जब मार्केट तेजी से ऊपर भागता है तो ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो सोचते हैं अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा, और जब मार्केट नीचे गिरता है तो सोचते हैं सब खत्म हो गया। यानी ऊपर ग्रीड कंट्रोल करता है, नीचे फियर कंट्रोल करता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर दोनों सिचुएशन में एक जैसा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लान होता है। प्लान आपको इमोशन से बचाता है। अगर एंट्री से पहले आपको नहीं पता कहां एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, कब ट्रेड नहीं करना है, तो असल में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप उम्मीद कर रहे हो। और मार्केट में उम्मीद बहुत महंगी पड़ती है। ट्रेडिंग में होप कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, पेशेंस स्ट्रैटेजी है। अब एक बात अपने माइंड में हमेशा के लिए बैठा लो, स्मार्ट मनी को हराने की कोशिश मत करो, स्मार्ट मनी को समझने की कोशिश करो। क्योंकि मार्केट लड़ाई का मैदान नहीं है, मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपको हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करना है। जैसे एक शिकारी जंगल में हर आवाज के पीछे नहीं भागता, वह सही मौके का इंतजार करता है, वैसे ही प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल पर रिएक्शन नहीं देता, वह सही कंडीशन बनने का इंतजार करता है। और यही पेशेंस सबसे मुश्किल स्किल है, क्योंकि इंसान का माइंड एक्शन चाहता है। माइंड चाहता है कुछ करो, ट्रेड लो, प्रॉफिट बनाओ, लेकिन मार्केट में कई बार कुछ ना करना ही सबसे पावरफुल डिसीजन होता है। जब मैंने ट्रेडिंग में वेट करना सीखा, तब मुझे समझ आया ट्रेडिंग ज्यादा ट्रेड लेने का गेम नहीं है, ट्रेडिंग सही ट्रेड लेने का गेम है। एक बिगिनर सोचता है ज्यादा ट्रेड्स ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन प्रोफेशनल समझता है क्वालिटी ट्रेड्स बेटर रिजल्ट्स। क्योंकि हर बार जब आप बिना रीजन के एंट्री लेते हो, आप स्मार्ट मनी को एक मौका देते हो आपके इमोशन का फायदा उठाने का। इसलिए हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मैं प्लान फॉलो कर रहा हूं या सिर्फ एक्साइटमेंट में बटन दबा रहा हूं? क्या यह सच में अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ मेरे अंदर का फियर और ग्रीड बोल रहा है? क्योंकि जिस दिन आपने ट्रेड लेने से पहले खुद को पढ़ना सीख लिया, उस दिन मार्केट आपको अलग दिखाई देने लगेगा। कैंडल सिर्फ कैंडल नहीं रहेगी, आप उसके पीछे छुपी साइकोलॉजी देखने लगोगे। आप समझने लगोगे कहां लोग पैनिक कर रहे हैं, कहां लोग लालच में आ रहे हैं और कहां आपको शांत रहना है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। स्मार्ट मनी ट्रैप से बचने का सीक्रेट कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, सीक्रेट है डिसिप्लिन जब सब एक्साइटेड हो, पेशेंस जब सब जल्दी में हो, और कंट्रोल जब आपका माइंड इमोशन में बहना चाहता हो। क्योंकि आखिर में मार्केट पैसा उन लोगों से लेता है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, और पैसा उन लोगों तक पहुंचता है जो धीरे धीरे सही तरीके से सीखने के लिए तैयार होते हैं। अगले फाइनल पार्ट में हम समझेंगे एक प्रोफेशनल ट्रेडर का रियल माइंडसेट कैसा होता है, स्मार्ट मनी थिंकिंग कैसे डेवलप करें, और कैसे मार्केट के ट्रैप से बाहर निकलकर एक काल्म और डिसिप्लिन ट्रेडर बने। ट्रेडिंग जर्नी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब ट्रेडर को एक सच्चाई समझनी पड़ती है कि असली सवाल यह नहीं है मार्केट कहां जाएगा, असली सवाल यह है जब मार्केट कुछ ऐसा करेगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तब आपका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि ट्रेडिंग में आपकी असली पहचान विनिंग ट्रेड से नहीं होती, आपकी असली पहचान तब होती है जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है। क्या आप पैनिक करते हो? क्या आप बदला लेने के लिए दूसरा ट्रेड लेते हो, या फिर शांत रहकर अपने रूल्स फॉलो करते हो? यही डिफरेंस बनाता है एक इमोशनल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी पीछे मुड़कर देखी तो मुझे समझ आया मेरे सबसे बड़े लॉस मार्केट की वजह से नहीं हुए थे, मेरे सबसे बड़े लॉस मेरी अपनी गलत डिसीजंस की वजह से हुए थे। कभी मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, कभी लॉस को उम्मीद में होल्ड किया, कभी प्लान के बाहर ट्रेड लिया, कभी सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि मुझे लगा अब तो मार्केट जाना ही चाहिए। लेकिन मार्केट में चाहिए जैसा कुछ नहीं होता। मार्केट वही करता है जो मार्केट को करना है, और एक अच्छे ट्रेडर का काम मार्केट से लड़ना नहीं, मार्केट को समझना होता है। स्मार्ट मनी की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, उनकी सबसे बड़ी ताकत है पेशेंस, प्लानिंग और इमोशनल कंट्रोल। वो हर कैंडल देखकर एक्साइटेड नहीं होते, वो हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करते। वो जानते हैं अगर आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कल मिलेगी, लेकिन अगर आज डिसिप्लिन खो दिया
तो शायद कल ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचेगा। और यही बात हर ट्रेडर को समझनी होगी। ट्रेडिंग में आपका पहला गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पहला गोल होना चाहिए मार्केट में सरवाइव करना, क्योंकि जो ट्रेडर लंबे समय तक टिकता है वही धीरे धीरे सीखता है। जो सीखता है वही इंप्रूव करता है, और जो इंप्रूव करता है वही कंसिस्टेंसी के करीब पहुंचता है। लेकिन ज्यादातर लोग शुरुआत में उल्टा करते हैं। वो पहले बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं, फिर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। लेकिन मार्केट का रूल अलग है। पहले एक्सपीरियंस मिलता है, फिर धीरे धीरे समझ आती है। याद रखो, स्मार्ट मनी ट्रैप कोई बाहर की चीज नहीं है। सबसे बड़ा ट्रैप आपके अंदर बैठा है। जब आप बिना सोचे ट्रेड लेते हो, वो ट्रैप है। जब आप लॉस रिकवर करने के लिए जल्दी करते हो, वो ट्रैप है। जब आप दूसरों का प्रॉफिट देखकर अपना प्लान बदल देते हो, वो ट्रैप है। और जिस दिन आपने इन ट्रैप्स को पहचान लिया, आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर वह नहीं है जिसे कभी लॉस नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर वह है जो लॉस आने के बाद भी खुद पर कंट्रोल नहीं खोता। हर बड़ा ट्रेडर एक समय बिगिनर था। हर डिसिप्लिन्ड माइंड ने कभी इमोशन से लड़ाई की है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग गलती करके छोड़ देते हैं और कुछ लोग गलती से सीख कर बदल जाते हैं। अगर आपको सच में मार्केट में आगे बढ़ना है, तो अगली बार चार्ट खोलने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं मार्केट से पैसा लेने आया हूं या मार्केट को खुद की गलती से पैसा देने आया हूं? क्योंकि मार्केट में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है। आपका सबसे बड़ा कंपटीशन है कल वाला आपका माइंडसेट। हर दिन थोड़ा ज्यादा पेशेंट बनो, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनो, थोड़ा ज्यादा काल्म बनो। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत तब नहीं होती जब आप एक बड़ा प्रॉफिट बनाते हो। असली जीत तब होती है जब आप वही गलती करना बंद कर देते हो जो पहले आपका अकाउंट खराब करती थी। अगर इस वीडियो ने आपकी ट्रेडिंग थिंकिंग को थोड़ा भी बदला है, तो इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझना, इसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी का रिमाइंडर बनाना। इस चैनल पर हम सिर्फ चार्ट नहीं सीखते, हम ट्रेडर का माइंडसेट बनाते हैं। क्योंकि चार्ट पढ़ना आसान है, लेकिन खुद को पढ़ना, यही असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अगर आप भी एक डिसिप्लिन्ड और पेशेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूंगा। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा ट्रैप आपके ऊपर काम करना बंद कर देगा।